नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता दें कि आपके घर में पधार चुकी है यह एक देवी। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आपके जीवन में धन दौलत को लेकर बहुत ही समस्याएं परेशानियां चल रही है, जिन्हें अब यह देवी समाप्त करेगी और आपके जीवन में खुशियां धन दौलत से आपका पूरा घर भर देगी। जहां दोस्तों अब आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, यह देवी अपना आशीर्वाद आपको देना चाहती है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जो आपके मन में दूसरों के प्रति अच्छा श्रद्धा भाव है, उसे देखकर यह देवी आप पर प्रसन्न हो गई है। जी हां दोस्तों, आपका वह भाव माता रानी को बहुत पसंद आई। जो आप दूसरों की मदद करते, दूसरों को सहारा देते हैं, उन्हें अच्छा राह दिखाते हैं, ये माता रानी देखकर आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि हमेशा रखेगी। जहां दोस्तों और आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप दूसरों के प्रति कभी बुरा ना सोचें और उन्हें एक अच्छा गुण संस्कार देने की प्रयास करें। यही सब देखकर माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी, आपको देखकर खुश रहेंगी और आपको भी खुश रखेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आप यदि कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो आपको भी उससे कई गुना फल प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप सभी को बता दीजिए आपने भी अपने जीवन में बहुत ही परेशानियों का सामना किया है, बहुत ही कष्ट उठाए हैं। बहुत ही ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर दिन रात जलते थे, लेकिन वह सब समय खत्म होगा। अब आपका समय आ गया, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। जी हां दोस्तों, अब आपके 5 इच्छाएं पूरी होगी। दोस्तों, आज मां लक्ष्मी खुद संदेश लेकर आए हैं और अगले 3 दिनों में होने वाला है एक बहुत बड़ा फैसला, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। अब यह बदलाव आपके हित में होगा या फिर आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा, यह तो आपको हम आगे वीडियो में बताने जा रहे थे। लेकिन एक बात निश्चित है कि वीडियो पूरा देखना और ठंडे दिमाग से अकेले में बैठकर देखना, क्योंकि दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हम आपसे पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आपने अपने जीवन की बहुत कीमती चीज होती है और आप भी हद ही दुर्भाग्यशाली इंसान हैं। बात बेशक ही सुनने में थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी जरूरी और गुप्त बातें आपको बताने जा रहे हैं जिनका आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो हमारा आपसे बस इतना निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपकी राशि के लिए बालाजी महाराज का क्या संदेश है और अगले 3 दिनों में कौन सा बड़ा फैसला आपके लिए होने जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अभी जो ग्रह दशा बढ़ रही है, ग्रहों की जो चाल है आपकी राशि में, उसके अनुसार आपको कुछ ऐसे जरूरी कदम है जो अपने जीवन में निश्चित ही उठानी चाहिए। यदि आपने गलती कर दी तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ध्यानपूर्वक सुने कि कौन सी ऐसी कार्य है जो आपको अगले 3 दिनों में करने और कौन सी ऐसी कार्य है जिन्हें आपको अगले 3 दिनों में बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है। जी हां दोस्तों, तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही कमेंट में भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा दोस्तों। इससे माता लक्ष्मी की आपको बेहद कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि हम दुआ करेंगे माता से कि आपके जीवन को सरल और सुंदर बनाए और आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। तो जल्दी से माता का नाम लेते हुए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, फिर हम वीडियो में आगे बढ़। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में जो ग्रह दशा बन रही है, उसके अनुसार आपका कहीं विवाद हो सकता है, कहीं झगड़ा हो सकता है, खास तौर से संपत्ति को लेकर किसी के साथ
किस प्रकार का विवाद या झगड़ा उत्पन्न हो सकता है? दोस्तों, कुछ समय के लिए आपके मन में अभिमान की ओर झूठे गर्व की भावना भी आ सकती है। आपको बचकर रहना है। वैसे आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, अच्छे बुरे का फर्क अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कभी आप भावनाओं में बह जाते हैं और अभिमानी से प्रतीत होते हैं। आपका कोई एक ऐसा कार्य होगा जो आपके मित्रों के सहयोग से पूर्ण होगा और आपका व्यापार में भी लाभ होगा। जी हां दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात कि आपके व्यापार में जो अड़चनी आ रही थी, अड़चनों में समाधान ढूंढने के लिए आपका कोई अपना आपका सहयोगी बनकर आ गया, आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो समय है, यह आपके व्यापार के लिए हाथ से बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और आपको अलग अलग तरह से धन लाभ भी प्राप्त हो सकती है। आपका मन थोड़ा सा चंचल रहेगा और व्यर्थ के कार्यों में आप व्यस्त हो सकते हैं, जिससे आपके जरूरी कार्य भी छूट सकते हैं। तो थोड़ा आपको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एक और खास बात दोस्तों कि इस समय आने वाली 3 दिनों में आपकी किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा, आपको सही सलाह देगा। यह जो समय चल रहा है, इस समय आपको धैर्य के साथ काम देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा तो बड़ी रहेगी, लेकिन चंचलता के कारण आप जल्दबाजी में फैसला लेंगे, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो आपको धैर्य से काम देने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सोच विचार कर ही कोई बड़ा फैसला ले, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही अपने लिए मुसीबत मोड़ ले। साथ ही साथ आपको अपने परिवार में भी अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा सोच समझकर चर्चा और बात विवाद करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप और घर का पारिवारिक माहौल नकारात्मक हो जाए, आपको क्रोध आ जाए और आप कुछ ऐसी बात कह दे जिससे आपको बाद में पछतावा हो, लेकिन आपका परिवार एक माहौल तो प्रदूषित हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप अपने मन की गुप्त बातें किसी को बिना बताए, क्योंकि अगले 3 दिनों में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रही हैं जिससे आपकी कोई एक ऐसी बात लोगों के सामने खुल जाएगी जिससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने मन की बातें, अपने गहरे राज किसी को भी जाहिर न होने दे, अपने मन में ही संभाल कर रखें। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक से जुड़े लोग आपको परेशान कर सकते हैं और अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आप परेशान हो सकते हैं, आपका काम भी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, यह तो थी आपके जीवन से जुड़े निकट भविष्य की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में तृतीय प्रभाव डालेंगे। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है और विचारशील भरना है। वैसे आप काफी विचारशील इंसान है, बुद्धिमान इंसान है, लेकिन कभी कभी आप कुछ नहीं में भी लापरवाही कर देते हैं और दिमाग पर अधिक जोर दिए बिना ही कार्य करने लगते हैं, निर्णय लेने लगते हैं, जिनसे आप परेशान हो जाते हैं। तो बस आपको सावधानियां बरतनी है। अब हम आपको बताते हैं उनकी बालाजी महाराज का क्या संदेश है आपके जीवन के लिए और कैसे वह आपको प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों, आपकी राशि में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जिससे आपको शनि देव महाराज की, मंगल की और स्वयं हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होने जा रही है। ग्रहण का यही योग कुछ इस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा कि यह आपकी मानसिकता पर बहुत गहरा असर करेगा। साथ ही साथ आपका रुझान धार्मिकता की ओर भी बढ़ेगा। लेकिन यदि आपने नकारात्मक लोगों के साथ संगत की, नकारात्मक वातावरण में अगर आप उठ बैठी, तो आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह योग कुछ इस प्रकार से आपके ऊपर असर डालेगा कि आपकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होगी। अब यह सकारात्मक होनी नकारात्मक होगी, यह आपके हाथ में ही रहेगी। यदि आप सकारात्मक वातावरण में रहते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, उनके साथ देते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ घड़ियां होने जा रही है। स्वयं मां लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं और आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। और ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसा कि हमने आपको कहा कि शनि देव भी आपके ऊपर दृष्टि बनाकर बैठे हैं। यदि आपने थोड़ा भी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में शामिल किया तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शनि देव को तो कहते ही है न्याय का देवता, कर्म का देवता। शनि देव किसी भी कीमत पर न्याय करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सही को सही और गलत को गलत ठहरना और उसका सही न्याय करना शनि देव के हाथ में होता है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है दोस्तों। सबसे पहले तो आप पहचाने कि यह शुभ घड़ी कब से शुरू होगी और इसके क्या संकेत रहेंगे। हम आपको एक एक करके संकेत बताएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि शुभ घड़ी आ चुकी है, ग्रह दशा का बाप के ऊपर प्रभाव होना शुरू हो चुका है। फिर आपको क्या करना है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा
और विशेष धन लाभ भी आपको होंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत यही रहेगी, यदि आने वाले 3 दिनों में आपकी आंख एक भी बार सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाती है, जी हाँ दोस्तों, यही 3 से लेकर 5 बजे के बीच के समय में यदि आपकी आंख खुल जाती है, तो आप समझिए कि अब यह मुहूर्त, अब यह विशेष ग्रह दशा आपके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली स्वयं माँ लक्ष्मी आपके आशीर्वाद दे चुके हैं। दूसरा संकेत है कि आप कहीं काम पर जा रहे हैं और काम पर जाते समय आपका रास्ता कोई बंदर कट जाता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को आलोकित करता है। प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। दफ्तर के कामकाज में ज्यादा व्यस्तता के चलते अपने जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। आपका जीवनसाथी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खींच सकता है, जिसके चलते आपका मन उदास होने की संभावना है। यदि आपसे कोई बात करना चाहे और आपका मूड बात करने का न हो, तो आपको शांति से उसे यह बात समझानी चाहिए। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। हालांकि धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक जाएगा, लेकिन आपके अच्छे सितारे तंगी नहीं आने देंगे। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हों। आपका महबूब आज आपको बड़ी खूबसूरती से कुछ खास करके चौंका सकता है। आज पूरे दिन आप खाली रह सकते हैं और टीवी पर कई फिल्में और प्रोग्राम देख सकते हैं। आंखें दिल की बातें बयान कर देती हैं। यह दिन अपने जीवनसाथी के साथ इसी भाषा में बात करने के लिए है। आज आप किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार से अपने दिल के गम साझा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रोमांच और दीवानगी की ऊंचाई आपके तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इन दिग्भतों से बचने के लिए अपने जज्बात काबू में रखें। अपने धन का संचय कैसे करना है, यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। प्यार के नजरिए से देखें तो आज आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेने में सफल रहेंगे। वह काम जो आज आप दूसरों के लिए स्वेच्छा से करेंगे, न सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक होगी। प्यार, नजदीकी, मस्ती मजाक जीवन साथी के साथ यह एक रोमानी दिन रहेगा। माता पिता को बिना बताए आज आप उनके पसंद की कोई डिश घर पर ला सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक माहौल बन जाएगा। दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। जीवन के बुरे दौर में पैसा आपके काम आएगा, इसलिए आज से ही अपने पैसे की बचत करने के बारे में विचार करें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। जिनकी सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर से बहुत सी खुशियां पाएंगे। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। आज आपका मन धार्मिक कार्यों में रमेगा, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। सेहत के लिहाज से ये समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा, परंतु बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे। इस हफ्ते आपको शुरुआत से ही पैसे की बचत करने के बारे में घर के सदस्यों और अपने करीबियों से विचार करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आपको सप्ताह के अंत तक आर्थिक तंगी के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव के कारण अपनी एकाग्रता भंग न होने दें। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज्यादा सीख देता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबब को जानने और सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है। इसलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें, अन्यथा इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। यह सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में
आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वाले उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे भाषा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। आपके लिए दौड़ भाग से भरा रहेगा, जिससे आप तुनक मिजाज बन सकते हैं। इस कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता देखी जाएगी और आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने में खुद को बिल्कुल असफल पाएंगे। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव होने की पूरी गुंजाइश है, जिसके कारण आप उनके साथ समय व्यतीत करते हुए कई घरेलू मुद्दों पर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इससे आपको पिता के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही आपके पिता आपका सहयोग भी कर सकेंगे। कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाए। रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती है, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खानपान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह कई जातक अपने जीवन साथी के ऊपर अपना धन खर्च करते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान भी करें, क्योंकि इस समय आपकी सैलरी में वृद्धि देखी जाएगी। इसी खुशी को आप अपनों के साथ खुलकर मानते दिखाई देंगे। हालांकि अधिक धन खर्च करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहां सदस्यों के बीच मतभेद नहीं होते। इसलिए आपको अपने परिवार की मुद्दों को दूसरे आम परिचितों से साझा करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को दूसरों के बीच हास्य का पात्र बना सकते हैं, जिससे आपके ही मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने की आशंका रहेगी। करियर सटीकता के साथ आगे बढ़ने में इस सप्ताह आपको परेशानी हो सकती है, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्यफल कहता है कि आपके लिए यह समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे। इसलिए इस दौरान जो कुछ बोले जरा सोच समझ कर ही बोले, क्योंकि जरा सी बातचीत दिन भर खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है और इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करें तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहे। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको अपने करियर में कई शुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। फिर चाहे आपके रास्ते में दफ्तर की राजनीति आए या फिर कोई विवाद, आप हर समस्या को दूर कर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई देंगे। हालांकि आपकी सफलता देख आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी भरपूर सराहना होगी। ये समय खास तौर से छात्राओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे और इस दौरान उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके अभिभावकों पर उन पर गर्व की अनुभूति होगी।
साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान काफी हद तक निजात मिल सकेगी। कुछ नई गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम भी मिलेंगे। इसके लिए कर्म प्रधान होना जरूरी है। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य होने की संभावना है। अपनी चीजों को संभाल कर रखें, क्योंकि खोने या चोरी होने के योग बन रहे हैं। भावनाओं में आकर कोई निर्णय न लें। वर्तमान स्थितियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यस्थल पर उपस्थिति अनिवार्य रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं। अधीनस्थ कर्मचारियों बीच कहासुनी हो सकती है अथवा कोई इंक्वायरी हो सकती है। मीडिया या फोन से बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास रखें। घर में सकारात्मक और अनुशासित माहौल रहेगा। बाहर डिनर का प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही न करें। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपका कार्य पूरा हो सकता है। सोसाइटी से संबंधित किसी विवादित मामले में आपकी बात निर्णायक रहेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें। आलस और लापरवाही से बचना होगा। व्यक्तिगत कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नुकसान दे सकता है। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर पुनर्विचार करें। व्यवसाय में मुनाफा हो सकता है, हालांकि ऑफिस में राजनीति जैसा माहौल रहेगा। आपकी उपस्थिति और एकाग्रता अनिवार्य है। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पूरे होने से आपका प्रमोशन संभव है। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और पुरानी यादें भी ताजा होंगी। व्यर्थ प्रेम संबंधों में न उलझें। असंतुलित खानपान की वजह से पेट खराब रह सकता है। भोजन में मौसमी चीजें ही शामिल करें। घर के किसी सदस्य की सलाह से आपकी कोई पुरानी समस्या का हल निकलेगा। आपकी कोई चिंता दूर होगी। मार्केटिंग और मीडिया से जुड़ी जानकारी हासिल करें। जरूरी काम समय पर पूरे होने से राहत मिलेगी। घर के वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखें और उनके मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। किसी अपरिचित पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। इस समय विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। संबंधों बेहतर बनाकर रखें। नकारात्मक प्रभाव आपके व्यवसाय पर होगा। नौकरी में आपके काम से कंपनी को फायदा होगा। परिवार में अनुशासन और सामंजस्य बना रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में एक दूसरे के लिए सम्मान और सहयोग की भावना रखें। बदलते मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। खानपान और लाइफस्टाइल व्यवस्थित रखें। चुनौतियां रहेंगी और उनका समाधान निकाल पाएंगे। आपकी छवि और व्यक्तित्व में अधिक निखार आएगा। घर संबंधी आवश्यकताओं को लेकर शॉपिंग में भी परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। विवादों से दूर रहें, अन्यथा आप भी फंस सकते हैं। थकान की वजह से कमजोरी महसूस करेंगे, लेकिन आपकी कार्यक्षमता कम नहीं होगी। खर्चों की स्थिति बनी रहेगी। व्यवसायिक कामकाज को लेकर ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। किसी ने प्रोजेक्ट पर फिर से विचार हो सकता है। धन संबंधी मामलों में कोई समझौता न करें। अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास रखें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक व्यवस्था उत्तम रहेगी। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम बनने से सभी लोग खुशी और आनंद महसूस करेंगे। मौसम में बदलाव की वजह से सिर में भारीपन और बुखार जैसी समस्या रहेगी। दिनचर्या संयमित रखनी होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे आपके काम पूरे होंगे। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मधुर संबंध बनेंगे। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जमीन जायदाद से फायदा मिल सकता है। साल के शुरुआती कुछ दिनों में सफलता मिल सकती है। इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करें। कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होगा। अति आत्मविश्वास से बचें। सहज तरीके से अपने कामों को अंजाम दें। बड़ी जिम्मेदारियां भी आप पर आ सकती हैं, जिन्हें निभाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए परेशानी वाला समय रहेगा। पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं को स्थगित रखें। खर्चा ज्यादा होने से बजट बिगड़ सकता है।
धैर्य और संयम रखें। नौकरी और बिजनेस में थोड़ा सावधान रहें। कार्यस्थल पर आपकी तरफ से की गई गलती बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ जिम्मेदार लोगों का व्यवहार भी आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को कोशिशें बढ़ानी होंगी, वरना असफल भी हो सकते हैं। मौजूदा नौकरी या बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। इन यात्राओं से आपको धन लाभ भी होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। मांगलिक काम भी हो सकता है। अविवाहित लोगों का इंतजार खत्म होगा। प्रेम विवाह को लेकर मन में कशमकश हो सकती है। परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ कोई भी फैसला न लें। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पेट संबंधी समस्याएं रहेंगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर रुके काम आसानी से पूरे होंगे। सामाजिक या राजनैतिक कामों से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों से मदद मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहा काम आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। कुछ यात्राएं उपयोगी सिद्ध होंगी, लेकिन कुछ फालतू भी होंगी। ये भी ध्यान रखना होगा कि सफलता पानी हो तो साहस और पराक्रम बनाए रखें। आलस से बचें। मानसिक सुकून के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक कामों से जुड़े। सुख सुविधाओं पर बजट से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक समस्या हो सकती है। इस साल आपके विरोधी आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि आपका कोई अहित नहीं होने वाला है। नौकरी और बिजनेस में मनचाही स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी या बिजनेस की तलाश में हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश में शिक्षा या बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिश सफलता देगी। जो लोग टेक्नोलॉजी, लेखन या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें फायदा हो सकता है। शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। सरकारी नौकरी कर रहे लोग अपने काम करने के तरीके और व्यवहार से प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक काम भी पूरा हो सकता है। यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। मई से दिसंबर तक मिलाजुला समय रहेगा। कुल मिलाकर नतीजे आपके फेवर में रहेंगे। संतान दंपतियों को इस साल खुशखबरी मिल सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साल के बीच में बुखार और कमजोरी हो सकती है। सावधानी और व्यवस्थित रूटीन रखेंगे तो इस परेशानी से जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। योगा और कसरत को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पैतृक संपत्ति के उलझे मामले सुलझ सकते हैं। लेखन, साहित्य, कला और संगीत से जुड़े लोग अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने में सफल होंगे। योग, ध्यान, अध्ययन, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं तो फायदेमंद समय है। साल के शुरुआती महीने बीतने के बाद कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर रहे लोगों को अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। भौतिक कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उलझनें भी दूर होती जाएंगी, इसलिए चिंता छोड़कर कोशिश करते रहें। मार्च से अप्रैल में विरोधियों से सावधान रहें। इन दिनों कर्ज भी बढ़ सकता है, इसलिए न किसी को उधार दें और न ही उधार लें। युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। मनचाहे नतीजे भी मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। अधिकारियों से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप मेहनत करें और नतीजे किस्मत के भरोसे छोड़ दें। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी फैसला लेने में दोस्तों की राय मददगार होगी। बैंक से लिया हुआ लोन इस साल खत्म होने की उम्मीद है। मनोबल भी बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशें सफलता देंगी। इनकम बढ़ने का भी योग है। नई नौकरी की तलाश है या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे।